किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम सरसों की खेती की बुआई से लेकर कटाई तक की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सरसों की खेती के बारे में सारी जानकारी समझ में आ जाए। किसान भाइयों, समय से पहले एक बहुत ही शानदार जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप सभी इस जानकारी को देखकर आने वाले सीजन में सरसों की फसल से अच्छी पैदावार ले सकें। किसान भाइयों, आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसकी अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उस फसल से अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तो इसी विषय में आज का ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम सरसों की खेती की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। बुआई से लेकर उसकी कटाई तक के बीच की जो भी जानकारी होती है वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें फॉलो भी ज़रूर करें। किसान भाइयों, बात करें अगर सरसों की खेती के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं सही समय के बारे में कि सरसों की बुआई करने का सही समय कौन सा होता है। किसान भाइयों, सरसों की बुआई के सही समय के बारे में बात करें तो आप 20 सितंबर से 25 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में सरसों की बुआई कर सकते हैं। यानी 20 से 25 सितंबर से आप 20 अक्टूबर के बीच में सरसों की बुआई कर सकते हैं। यह एकदम सही समय होता है सरसों की बुआई करने का। अगर आप 20 सितंबर 25 सितंबर तक बुआई करते हैं तो आप अगेती सरसों की फसल के रूप में उसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद अगर बात करें मिट्टी के चयन की तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वैसे तो काली दोमट मिट्टी में सरसों अच्छी पैदावार देती हैं, लेकिन आज के समय में हर एक मिट्टी के अनुसार अलग अलग वैरायटियां भी मार्केट में हैं। तो हम किसी भी प्रकार की मिट्टी में सरसों की फसल लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तो इसमें मिट्टी का कोई रोल नहीं है, आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में सरसों की फसल लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें खेत की तैयारी की तो किसी भी फसल की बुआई करने से पहले उस खेत की हमें अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। खेत की अच्छी हकाई जुताई करनी पड़ती है। तो आप अपने खेत को अच्छी तरीके से हकाई जुताई करके उसको कम से कम 3 से 5 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि जो खेत की नमी है वो आसानी से सूख जाए। इसके बाद आप उसके अंतर्गत जो है खाद डाल सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है और आप डाल सकते हैं तो आप करीबन 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद अपने खेत में डाल दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में डाल सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक खादों की बात करें तो रासायनिक खाद में आपको कम से कम 4 कट्टे यानी कि 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम DAP, 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सभी खाद आपस में मिक्स करके आपको बुआई करते समय बेसल डोज के रूप में डालना है। किसान भाइयों, सरसों की फसल एक तिलहनी फसल है और इसको सल्फर की काफ़ी आवश्यकता होती है। अगर आप बुआई करते समय सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो आपको बुआई करते समय अलग से सल्फर नहीं डालना पड़ता है, और अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डालते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 10 से 12 किलोग्राम 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट अलग से लेना पड़ता है। तो आप सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और DAP ये सभी खाद बुआई करते समय जरूर डालें। इसके अलावा अगर उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो आप अगर अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं, हाइब्रिड वैरायटी अपने खेत में लगाते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलती है। तो उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो इस वीडियो में हम 3-4 ऐसी किस्में बताएंगे जिनको भी आप लगा सकते हैं। पहली आती है एडवांटा की ADV 414। यह एक बहुत ही शानदार सरसों की वैरायटी है और यह काफ़ी अच्छी पैदावार भी देती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आप यह वैरायटी लगा सकते हैं। इसके अलावा पायोनियर की 45S46 और पायोनियर की 45S35, ये दोनों भी बहुत ही शानदार वैरायटियाँ हैं, हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं और इनकी भी काफ़ी अच्छी पैदावार किसानों ने निकाली है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप बायर कंपनी की 5222 वैरायटी को भी लगा सकते हैं। ये 3 से 4 ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने
क्षेत्र के अनुकूलित वैरायटी का चयन करके लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके आगे अगर बात करें बीज दर की, तो ये सबसे मुख्य पॉइंट होता है। कुछ किसान भाई बीज ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ किसान भाई बीज कम डालते हैं, तो इससे भी हमें नुकसान होता है। तो बीज दर आपको कितना रखना चाहिए, इसके बारे में बात करें तो प्रति एकड़ कम से कम 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो आप प्रति एकड़ 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की जो है पूर्ति अपने खेत में ज़रूर करें। यहाँ पर कुछ कारणवश कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, तो आप मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखें। इसके अलावा बुआई की विधि की बात करें तो आज के समय में कुछ किसान भाई तो सीड मशीन के माध्यम से सरसों की बुआई करने लग गए हैं। तो सीड मशीन के द्वारा बुआई करना भी एक सही तरीका होता है। अगर आप सीड मशीन से बुआई करते हैं तो उससे पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी भी निश्चित रहती है और उसको कटाई करने में भी आसानी रहती है। इसके अलावा अगर आप सीड से बुआई नहीं कर रहे हैं तो आप हाथों द्वारा छिड़काव भी कर सकते हैं। छिड़काव विधि भी बहुत ही पुरानी विधि है। पहले किसान अधिकतर इसी विधि से बुआई करते थे, तो इस तरीके से भी अगर आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलती है। तो आप दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से अपने खेत में सरसों की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो किसान भाइयों, सिंचाई आप सभी जानते हैं सरसों फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय पर इसको पानी की आवश्यकता होती है। उस समय पर हमें पानी इसके अंदर लगाना होता है। पहला पानी बुआई करने के तुरंत बाद हमें लगाना होता है। दूसरी बार जब हमारी फसल 20-22 दिन के आसपास हो जाती है तो उस समय पर हमें इसके अंदर पानी लगा देना चाहिए। तीसरी बार जब कहीं कहीं पर फूल आना शुरू हो जाते हैं उस समय पर हमें पानी इसके अंदर देना पड़ता है। चौथी बार जब फसल में कहीं कहीं पर फलियां बन जाती है या फिर 15-20% फलियां बनती हैं तो उस समय पर हमें पानी इसके अंदर लगाना पड़ता है। और अंत में जब हमारी फसल में दाना बनने लग जाता है तो उस समय पर हमें इसके अंदर पानी लगाना पड़ता है। तो कम से कम 4-5 पानी की इसके अंदर आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर आपकी मिट्टी पथरीली मिट्टी है तो उसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप हाथों से निदाई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर बुआई करने के 24 घंटे के अंतराल में आप पेंडिमेथालिन 30% दवा को 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से सरसों की बुआई करने के बाद दवा स्प्रे करके सूखे खेत में फिर आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा खाद प्रबंधन की बात करें तो खाद इसके अंदर ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। पहला खाद आप लगभग 20 से 25 या 30 दिन की अवस्था पर दे सकते हैं, जिसमें कम से कम 30 से 40 किलोग्राम यूरिया और लगभग 10 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर को आप मिक्स करके अपनी फसल में 20 से 25 दिन की स्टेज पर दे सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, दूसरा खाद आप लगभग जो है 35 से 40-50 दिन की स्टेज पर दे सकते हैं, जिसमें आप 30 किलोग्राम यूरिया और लगभग 10 किलोग्राम सागरिका और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये सभी खाद आप दूसरे खाद के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा खाद की आवश्यकता इसके अंतर्गत नहीं होती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप सरसों की खेती करके अच्छी पैदावार अपनी फसल से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सरसों की A to Z जानकारी आपके साथ में शेयर की है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।